एक स्टूडेंट ने मॉक पेपर्स दिए तो उसमें उसका स्कोर था 670 और जब उसने फाइनल इम्तिहान दिया तो रिज़ल्ट आया तो पता चला कि उसके 10 पेपर्स फेल हैं। हाउ इज़ इट पॉसिबल? मेरे पास एक स्टूडेंट आया और जब उसका इम्तिहान हो गया और उसके बाद जब रिज़ल्ट आया, पास नहीं हुआ वो, तो वो अपने तमाम पेपर्स 12 पेपर्स वो मेरे पास ले आया और अपनी डीएमसी भी मेरे पास ले आया डिस्कस करने के लिए कि व्हाट वेंट रॉन्ग। उस स्टूडेंट ने कहीं किसी एक एकेडमी पे मॉक पेपर्स दिए जिसमें उसका स्कोर था 670, 12 पेपर्स दिए और उसमें उसका स्कोर आया 670। बहुत अच्छा स्कोर होता है 670। अगर आप फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान से हैं तो आपकी फ़र्स्ट पोजीशन बन सकती है प्रोविंशियल लेवल पे, अगर आपका स्कोर 670 है तो पेपर में उसके 670 मार्क्स थे और वो 12 पेपर्स मेरे पास ले आया और अपनी डीएमसी भी लेकर आया और कहने लगा कि सर मैं बहुत बड़े शॉक में चला गया हूँ कि मॉक पेपर में मेरा स्कोर इतना अच्छा आया है और जब रिज़ल्ट आया है तो मेरे 10 पेपर्स मेरे फेल हो गए हैं। हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो जब मैंने उस स्टूडेंट के पेपर्स देखे, मैंने उनको प्रॉपरली चेक किया, एवेल्युएट किया, असेस किया, तो सुपरफिशियली उसकी प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छी नज़र आ रही थी। डायग्राम्स बने हुए हैं, फ्लो चार्ट्स बने हुए हैं, मैप्स वगैरह, इंट्रोडक्शन, मार्कर्स बहुत अच्छे से उसने बनाए हुए हैं। लेकिन जब मैंने उसके कंटेंट को चेक करना स्टार्ट किया, उसकी आर्गुमेंटेशन को चेक करना स्टार्ट किया, तो पता चला कि हर एक दो सेंटेंस में कोई ना कोई ग्रामर की गलती है। सबसे पहले तो उसके पेपर में बहुत सारी ग्रामर की गलतियां हैं। उसके बाद जो पूछा है क्वेश्चन में वो उसका जवाब ही नज़र नहीं आ रहा। अगर उसने कॉजेज़ पूछे हैं तो हिस्ट्री बताई हुई है, यानी उसने सवाल का जवाब दिया ही नहीं है। अब पेपर में इसके फिर भी 670 स्कोर मॉक पेपर में क्यों थे, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो जो स्टूडेंट्स अपनी असेसमेंट करवा रहे होते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि अपनी आंखें खोलें। आप कहाँ से असेसमेंट करवा रहे हैं, किससे करवा रहे हैं, कौन आपके पेपर्स चेक कर रहा है, आपके पेपर सही चेक हुए भी हैं या नहीं हुए हैं। बस आपको स्कोर मिल गया 670 और आप को बस फील होने लग गया कि जी अब तो मैं सीएसपी बन के ही रहूँगा, अब कोई मुझे स्टॉप नहीं कर सकता। रिज़ल्ट आता है तो आपके सारे ख्वाब टूट जाते हैं एक ही सेकंड के अंदर। तो जब भी आप मॉक पेपर्स दें तो थोड़ी अपनी आंखें भी खोला करें कि आप कहाँ पर दे रहे हैं, आपकी असेसमेंट ठीक होती भी है या नहीं। अब इस स्टूडेंट के साथ क्या हुआ, जाहिर सी बात है एक हम्बल बैकग्राउंड का वो एक स्टूडेंट था, तो उसके बाद उसके पेरेंट्स ने उसको सपोर्ट करना बंद कर दिया कि हम मज़ीद जो है आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकते सीएसएस की तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए। उसके बाद उसने क्विट कर दी सीएसएस की, अब वो तैयारी नहीं कर रहा, अब उसने वो तैयारी छोड़ दी। अब वो कुछ और कर रहा है, कोई जॉब या फिर कुछ और ढूंढ रहा है कि अब उसके लिए क्या चीज़ सूटेबल है। लेकिन उसका जो ख्वाब था सीएसएस करने का और सीएस ऑफिसर बनने का, वो ख़त्म हो गया। कोई भी स्टूडेंट हो, ये स्टूडेंट हो या इसकी जगह पे कोई भी स्टूडेंट हो, XYZ स्टूडेंट हो, जब उसको कहीं पे भी वो मॉक पेपर्स देगा तो उसका स्कोर 650, 660, 670 आ रहा है, तो नेचुरल सी बात है कि वो स्टूडेंट कहेगा कि आई एम रेडी फॉर द एग्ज़ाम और वो एग्ज़ाम देने चला जाएगा और इसी माइंडसेट से चला जाएगा कि मेरा इम्तिहान तो पास होने वाला है और अगर पास नहीं भी हुआ तो एक पेपर फेल हो जाएगा, 2 पेपर्स फेल हो जाएंगे, नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो आराम से मैं टैकल कर लूँगा। उसका ये माइंड होता है, उसको थोड़ी पता है कि उसके 10 पेपर फेल होने वाले हैं। तो जब भी आप मॉक पेपर्स दें तो थोड़ा सा ख्याल भी किया करें कि आपको असेसमेंट होके सही से मिलती भी है या नहीं, आप चेक करवाते भी हैं या नहीं। बिकॉज अगर आप एक गलती करते हैं तो उस एक गलती को करेक्ट करने में या फिर रियलाइज़ करने में आपको कम से कम भी 15 से 20 महीने लग जाते हैं। लेट सपोज आपने एक गलती की, जैसे इस स्टूडेंट से गलती हो गई कि इसके पेपर सही से चेक हुए नहीं हैं और ये एक इल्यूजन में चला गया कि जी अब तो मैं बस पास होने वाला हूँ और टॉप करने वाला हूँ। अब आप 8-10 महीने पहले सीएसएस की तैयारी स्टार्ट करते हैं, 8 महीने, 7 महीने, 6 महीने कम से कम रिजल्ट को आने में लगते हैं, तो ये आपके 15 से 20 महीने हो गए। 15 से 20 महीने में आपको पता चलेगा कि जी आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपने क्या काम किया, आपने क्या परफॉर्म किया, कैसे पेपर्स हुए आपके। तो 15-20 महीने आपको एक गलती को रियलाइज़ करने में लग जाते हैं, तो इसकी बहुत बड़ी कॉस्ट है। इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि फर्स्ट स्टेप मैटर्स। पहला स्टेप आप हमेशा सही लें, पहला स्टेप आपका सही होगा, बाकी सारे स्टेप्स आपके सही हो जाएंगे। लेकिन पहला ही स्टेप आपका गलत हो गया, आपने गलत डिसीजन ले लिया, तो उसके बाद अल्टीमेटली आपके तमाम जो फैसले हैं वो सारे गलत होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए एक फेमस कोटेशन है कि ओनली द फूल लर्न्स फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक्स एंड द वाइज लर्न्स फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ द अदर्स। दूसरों की गलतियों से सीखें, खुद गलती मत करें।
बहुत सारी केस स्टडीज़ मौजूद हैं, उनको देखें क्या गलतियां हुई उनसे और उन गलतियों को अवॉइड करें ताकि आप पहला ही अटेम्प्ट अपना क्रैक कर सकें। और अगर पहला नहीं हुआ तो सेकंड अटेम्प्ट इंश्योर करें कि वो आपका पास हो जाए और जो पहले अटेम्प्ट में गलतियां की हैं वो दोबारा कभी भी आपसे गलती ना हो। मॉक पेपर सोच समझ के दिया करें।